नमस्कार दोस्तों। पांड्या व्यू पॉइंट यूट्यूब चैनल के इन्वेस्टिंग इन स्टॉक मार्केट सेक्शन में आप सभी का स्वागत। आज हम स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट के बारे में डिस्कस करेंगे। बेसिकली यह वीडियो बिगिनर्स के लिए है जो लंबे टाइम से ये सोच रहे हैं कि उनको स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। क्या है स्टॉक? तो हम आने वाले कुछ वीडियोस में स्टार्ट टू एंड हम स्टॉक मार्केट के इन्वेस्टमेंट कैसे करते हैं, किन किन चीज़ों की जानकारी हमें एज ए इन्वेस्टर होना चाहिए, इन सारे टॉपिक्स पे बात करेंगे। सो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं एक डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ कि यह वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पज से बनाया जा रहा है। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो स्टॉक मार्केट है क्या? स्टॉक मार्केट को हम के बारे में क्या क्या चीज़ें हैं, क्या मिथ्स हैं लोगों के अंदर। तो पहला हम डिस्कस करते हैं कि स्टॉक मार्केट के बारे में लोगों में काफ़ी तरह के मिथ्स हैं। जैसे कि हम जानते हैं, एक मेरे अंदर भी एक सोच थी, एक तरह का जुआ है जिसमें लोग ट्रैप हो जाते हैं। बट कुछ साल पहले जब मैं स्टॉक मार्केट के बारे में काफ़ी स्टडी किया, तो हम इस निष्कर्ष पे पहुंचे कि स्टॉक मार्केट हमें एक बहुत ब्रॉड एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है जहां हम अपने हिसाब से बिजनेस को ओन कर सकते हैं। तो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट का नज़रिया यही है, कॉन्सेप्ट भी यही है कि आप किसी भी बिजनेस में अपना पैसा लगाते हैं और कुछ टाइम तक उसको इंतजार करते हैं, देखते हैं, वॉच करते हैं। अगर वो बिजनेस अच्छा परफॉर्म करता है तो हम उस चीज़ को कंटिन्यू करते हैं, अन्यथा हम जब भी कभी चाहें तो उससे बाहर निकल सकते हैं और एक नए बिजनेस में अपना इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। यह एक तरीका है जो आपके पैसे को, जो मेरा एक्सपीरियंस कहता है कि आप अगर सही कंपनी में इन्वेस्ट करें, आपका पिक जो है वो अच्छी कंपनियों में अगर होता है, तो आप साल में कम से कम 20 से 40% के रेंज में आप रिटर्न इजीली पा सकते हैं। इसके लिए हमें क्या करना होगा, ये सारी जानकारी हमें लेनी होगी। यस, तो सवाल ये उठता है कि हम अपना इन्वेस्टमेंट स्टॉक मार्केट में ही क्यों करें? दुनिया के सबसे बड़े इन्वेस्टर मिस्टर वॉरेन बफेट ने कहा है कि कंपाउंडिंग इज द एट्थ वंडर। कंपाउंडिंग के बारे में एक कैलकुलेशन है कि अगर हम 1 रुपए प्रतिदिन उसको 1 रुपए से शुरू करें और प्रतिदिन उसको डबल करते जाएं, तो 30 दिन में वो 1 अरब से ज़्यादा अमाउंट हो जाता है। तो इस तरीके से कंपाउंडिंग एक हमारे इन्वेस्टमेंट को बढ़ाता है। मीन्स अब कंपाउंडिंग के बहुत सारे ऑप्शन हैं हमारे पास। अगर हमारे पास पैसे हैं तो हम एफडी में, म्यूचुअल फंड्स में, इन सारे बहुत सारे सिक्योर्ड वे हैं। डेफिनेटली स्टॉक मार्केट एक रिस्क से भरा इन्वेस्टमेंट है। इसमें आप अच्छा रिटर्न पा सकते हैं, बट थोड़ा सा रिस्क तो होता ही है। अब मान लीजिए एफडी में हमें कितना परसेंट का रिटर्न है? हार्डली 7 to 7.5। जितने भी म्यूचुअल फंड्स हैं वो 10 to 12% मैक्सिमम दे सकते हैं। बट इन स्टॉक मार्केट, अगर आप स्टॉक का सिलेक्शन प्रॉपर करते हैं, उसकी प्रॉपर एनालिसिस करते हैं, तो मिनिमम आप 20 to 40% का ग्रोथ पा सकते हैं। बट उसके लिए कुछ चीज़ें हैं जो हमें समझना बहुत ज़रूरी होता है। वो अगर आप शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट के लिए इंटरेस्टेड हैं, तो मेरे हिसाब से कुछ चीज़ों की जानकारी आपको होना बहुत ज़रूरी है। इससे पहला चीज़ कि आपको स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना कैसे है, क्या-क्या चीज़ों की आवश्यकता होती है। तो उसके लिए आपको इन्वेस्टमेंट के लिए डीमैट अकाउंट होना ज़रूरी है। दूसरी चीज़, एक बैंक अकाउंट होना ज़रूरी है, पैन कार्ड और कुछ डॉक्यूमेंट्स जो जिसकी ज़रूरत होती है। तो उसको हम एक सेपरेट वीडियो में आगे डिस्कस करेंगे। अगर आपने अभी तक डीमैट अकाउंट नहीं खुलवाया है, तो आप नीचे दिए गए लिंक पे जाके
और अपना डीमैट अकाउंट जीरोधा या एंजल ब्रोकिंग, जो इंडिया के अंदर बेस्ट बेस्ट डीमैट अकाउंट प्रोवाइडर है, पे आप ओपन कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि किन किन पॉइंट्स का को ध्यान रखना होता है। तो पहला पॉइंट हमारा ये आता है कि आपको मार्केट का सही से नॉलेज होना, अपडेट होना उतनी ज़रूरत नहीं है कि एक सर्वे हुआ है जिसमें लोग कहते हैं कि बहुत ज़्यादा एक्सपर्टाइज की ज़रूरत नहीं होती। बट हाँ, आपको एक ग्रीडी नहीं होना होता, बहुत ज़्यादा लोभ नहीं करना होता, और बहुत ज़्यादा आपको किसी भी इन्वेस्टमेंट का कुछ जो प्रोसेस है, जो चेक पॉइंट्स है, उसको फॉलो करना बहुत ज़रूरी होता है। आप अपने आप को अगर डिसिप्लिन रखेंगे तो डेफिनेटली आपको एक अच्छा ग्रोथ स्टॉक मार्केट से मिल सकता है। तो अलग अलग पॉइंट है, फिलहाल हम ये कुछ चेक पॉइंट्स हैं जिसको हमें रखना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि आपको मार्केट का थोड़ा बहुत नॉलेज होना जरूरी है। जिस स्टॉक में आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं उसको, बहुत सारे आजकल टूल्स हैं जिसके थ्रू आप उसका फाइनेंशियल टेक्निकल, उतनी डिटेल नहीं भी है, आपको नॉलेज नहीं भी है, तो आप उसको फिर भी कर सकते हैं। बट ओवरऑल आपको फाइनेंशियल और उसका ग्रोथ का थोड़ा बहुत आइडिया, पी वैल्यू वगैरह का आइडिया होना जरूरी है। उसके लिए हम एक सेपरेट वीडियो बना सकते हैं। अगर अभी तक आपने लाइक शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है हमारे चैनल को, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन जरूर दबा लीजिए, ताकि आने वाले हमारे वीडियो आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला पॉइंट, मार्केट का हल्का फुल्का ज्ञान जरूरी है। जब आप किसी स्टॉक में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो मार्केट अभी कहाँ चल रहा है, क्या चल रहा है, थोड़ा बहुत अपने आप को अपडेट रखना पड़ेगा। दूसरा पॉइंट आता है, आपका को स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने का लक्ष्य क्या है। आप एक लंबे समय के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हैं, शॉर्ट टर्म रेगुलर इनकम के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो ये इन टॉपिक पे आपको थोड़ा सा डिटेल एनालिसिस अपने आप को करना पड़ेगा कि आप किस टाइप के इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। मैं ये रिकमेंड करूंगा, जो मेरा एक्सपीरियंस कहता है, कि अगर अच्छे अच्छे पैसे आपको बनाने हैं स्टॉक मार्केट में, तो आप एटलीस्ट बहुत लंबे टर्म के लिए ना सही, बट 1-2 साल के टाइम टेन्योर के लिए आप जरूर जुड़े। और उसके हिसाब से आप शॉर्ट टर्म और मिक्स मिक्स अप्रोच अपना सकते हैं, जिसमें कुछ इन्वेस्टमेंट आप शॉर्ट टर्म के लिए करें, और जो अच्छी कंपनियां हैं जिसमें आपको अच्छा एक ग्रोथ दिखता है, उसमें आप एक लंबे टर्म के लिए इन्वेस्ट करें। तीसरा आता है अपना रिस्क। आप कितने रिस्क को झेल सकते हैं। मेरा मतलब ये है कि आप इन्वेस्टमेंट उतनी ही करें जितना कि आपकी क्षमता है। ये नहीं कि आप ग्रीडी हो जाएं और बहुत सारा पैसा किसी एक स्टॉक में लगा दें, और फिर वो ये स्टॉक है वो अपने हिसाब से चलते हैं। आपको पेशेंस रखना होगा इन्वेस्टमेंट में। तो आप एक रिस्क एनालिसिस भी जरूर करें इन्वेस्टमेंट से पहले, कि आप किस तरीके से कितने रिस्क को झेल सकते हैं, उतना ही पैसा आप मार्केट में इन्वेस्ट करें। चौथा पॉइंट है, आप अपने निवेश के लिए एक रणनीति बनाएं। अगर आप कि आपको किस तरीके से इन्वेस्टमेंट करना है। मेरा मतलब है कि सारे आपके इन्वेस्टमेंट को आप स्टॉक मार्केट में ही ना डालें। कुछ आप अम, उसको स्प्लिट करके कुछ परसेंटेज आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करें। तो उस तरीके से और किस रणनीति के तहत आपको वो उसके बारे में भी हम एक एक पॉइंट के बारे में एक सेपरेट वीडियो, क्योंकि ये अगर हम एक एक पॉइंट को ज़्यादा डिटेल में डिस्कस करेंगे तो वो एक वीडियो 1-1.5 घंटे का हो जाएगा, फिर भी वो कवर नहीं हो पाएगा। तो हम फिलहाल एक ओवरव्यू दे रहे हैं कि किन किन पॉइंट को हमें ध्यान रखना चाहिए बिफोर इन्वेस्टमेंट। तो चौथा पॉइंट हमारा है कि आप इन्वेस्टमेंट को लेके अपनी एक रणनीति बनाएं, उसके हिसाब से आप आगे बढ़ें। मेरा पांचवा पॉइंट है, आप अपने टोटल इन्वेस्टमेंट को, मान लीजिए आप अगर 1 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो आप 1 लाख रुपए, चाहे वो कितनी भी अच्छी कंपनी स्टॉक क्यों हो, कंपनी क्यों हो, उसकी मार्केट में कितनी भी रेपुटेशन क्यों हो, आप सारा पैसा एक ही कंपनी स्टॉक में इन्वेस्ट ना करें। उसको अगर आपके
रिस्क कैपिटल ये है कि आप 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करना चाहते हो, तो आप 1 लाख रुपए को एटलीस्ट 10 पार्ट में डिवाइड कर दीजिए। 10 पार्ट्स में डिवाइड कर दे, 20 पार्ट्स में डिवाइड कर दीजिए एज पर योर प्लान, जिस हिसाब से आप आगे बढ़ना चाहते हैं। और उसको अलग अलग स्टॉक जो आप अपने एनालिसिस के थ्रू उसको आप सर्च किए उसमें इन्वेस्ट करें, ताकि अगर कोई एक स्टॉक अच्छा परफॉर्म ना भी कर रहा हो तो 10 में से आपके 5-6 स्टॉक अच्छे करेंगे ही करेंगे। तो अगर आपने सही स्टॉक सेलेक्ट किया है, तो इस तरीके से आप एक स्ट्रेटजी बना सकते हैं और उसके तहत आप आगे बढ़ सकते हैं। तो ये था हमारा 5 पॉइंट जो हर इन्वेस्टर को स्टार्ट करने से पहले इस पर सोच विचार करना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। क्योंकि ये एक ऐसा सेक्टर है जिसमें अपॉर्चुनिटी बहुत है। आप जितना ज़्यादा डीप स्टडी करेंगे और आप अपने पल्स को कंट्रोल कर पाएंगे, रिस्क को थोड़ा जनरली ये होता है कि जब अच्छे अच्छे स्टॉक्स सारे गिरते हैं, जब गिरना होता है तो सारे स्टॉक गिरते हैं, उस समय जब हमें खरीद बाई करना चाहिए उन स्टॉक को, तो जनरली हम उसको बेच देते हैं। तो ये एक आपको एनालिसिस करना पड़ेगा कि कौन सी स्टॉक को कहाँ पे लेना है और हम उसको कहाँ तक स्टॉप लॉस के साथ काम कर सकते हैं। तो इन सब चीज़ों के लिए थोड़ा डिटेल वीडियो, एक सेपरेट हर पॉइंट के लिए एक सेपरेट वीडियो की आवश्यकता होती है, और मैं हर एक पॉइंट को लेके एक एक सेपरेट वीडियो आने वाले कुछ दिनों में लेकर आऊँगा। आप अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन ज़रूर दबा दें, ताकि आपको नई वीडियो मिलता रहे। तब तक के लिए धन्यवाद। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।